अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का, पेट का। अब इसमें जो है पित्त की थैली की बात चलेगी। पित्त की थैली का जो पाइप होता है, कभी कभी उसमें पथरी फंस जाती है। तो पित्त की थैली के पाइप में अगर पथरी फंसती है तो फिर क्या तरीका रहता है। सीबीडी जो होती है वो बेसिकली पित्त की थैली का जो पाइप होता है आगे का, जिसमें एक नली होती है पित्त की थैली की, जिससे लीवर से जो पित्त होता है वो आकर के थैली में इकट्ठा होता है। तो लीवर से पित्त की थैली में जिस पतले से पाइप से पित्त आता है उसको सीबीडी बोलते हैं। कभी कभी पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो सीबीडी में आकर के फंस जाती है, कॉमन बाइल डक्ट। तो इसमें साफ दिया गया है कि जो सीबीडी है वो ग्रोसली, मतलब बहुत ज़्यादा भारी रूप से डायलेटेड है, फुली हुई है, और स्लज उसके अंदर जो है कचरा भरा हुआ है 20 mm का जो है उसका डायमीटर 20 mm के तक फूल के मोटी हो चुकी है। इतना ज़्यादा उसमें कचरा भरा हुआ है, मल्टीपल कैलकुली। और उसके अंदर जो है बहुत सारी पथरियाँ जो है आ गई हैं, चिपक गई हैं। किसमें? सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट, पित्त की थैली की पाइप के उसमें आकर के बहुत सारी पथरियाँ चिपक गई हैं। और जो सबसे बड़ी है वो कितनी है? वो है 22x24 इतने mm की है, मतलब काफ़ी बड़ी है डिस्टल पार्ट में, सीबीडी में, सॉफ्ट टिश्यू। तो मतलब ये सारी जगह ही भरी हुई है, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। गाल ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड, गाल ब्लैडर पित्त की थैली फूली हुई है। स्लज इज सीन इन द जीबी। तो जो गाल ब्लैडर का जो ल्यूमेन है उसमें स्लज, कचरा, रेत जैसा पदार्थ भी मौजूद है। बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो ये है अल्ट्रासाउंड। अब इसके हम इम्प्रेशन पर चलते हैं। इम्प्रेशन क्या होता है? फाइनल रिजल्ट। जब डॉक्टर फाइनल ये सारी चीज़ देख के अल्ट्रासाउंड में जो जो गड़बड़ होती है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले IHBR, इंट्रा हिपेटिक बिलियरी रेडिकल्स, वही है पित्त की थैली की नेक में ही सारा सब कुछ जिक्र चल रहा है। कोलेंजाइटिस, वहाँ पर सूजन भी हो गई है, और वो पित्त की थैली के उसमें पथरियाँ बहुत सारी फंसी हुई हैं, और वहाँ पर स्लज, रेत जैसा पदार्थ भी फंसा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2 टेस्ट यहाँ पर बता दिए हैं। MRCP, जो कि एक प्रकार का CT स्कैन जैसा टेस्ट है, MRI जैसा टेस्ट है, मशीनों से होता है। ERCP दूरबीन द्वारा होता है। डॉक्टर जो होता है वो दूरबीन को पेट से, मुंह से लेकर के रोगी के मुंह से और उसके पेट में भेजा जाता है। सपोज ये कोई पेशेंट है, ये उसका पेट है, तो यहाँ से एंडोस्कोप जाके उसकी पित्त की थैली में पहुँचाया जाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें 2 ऑपरेशन होंगे, दो सर्जरी होगी। ये पहली जो सर्जरी होगी वो होगी ERCP, जिसमें मैंने बताया दूरबीन से पथरी को निकालेंगे पित्त की थैली के पाइप से। और दूसरा जो नॉर्मल सर्जरी होती है, नॉर्मल सर्जरी में क्या होगा कि पित्त की जो थैली है उसको, पित्त की थैली को काट के यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, और उसको टेस्ट के लिए भी भेजेंगे कि कहीं, ये देखा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो 2 ऑपरेशन होते हैं अगर ये स्थिति किसी के साथ बन जाती है। तो जब पित्त की थैली के पाइप में पथरी आ जाती है उसको बोलते हैं कोलिडोकोलिथिएसिस। थिए, THI, थिए सिस।